स्वागत है आपका आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा। साल 2014 का स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं। साथ ही सभी की कामना है कि ये नया साल शुभता और सफलता लेकर आए। ऐसे में आज हम लाए हैं आपके सितारे का स्पेशल एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे समृद्धि और सफलता के उपाय, जानेंगे कैसे बनाएं साल 2014 को शुभ, जानेंगे सभी 12 राशियों का वार्षिक राशिफल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार, नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से हैं परेशान, या फिर कार्य, व्यापार या परिवार की कोई भी चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं 12 राशियों का वार्षिक फल और जानेंगे 2014 में कैसा रहेगा आपका साल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखेंगे कैसा रहेगा उनका साल। जी बिल्कुल, मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष भवन, भूमि, वाहन से संबंधित भौतिक सुख समृद्धि में वृद्धि करने वाला रहने वाला है। अच्छा धन कमाने और कुछ नई संपत्ति अर्थात प्रॉपर्टी बनाने के भी संयोग बनते हैं। आप कोई नई संपत्ति अर्जित कर पाएंगे। इस वर्ष कुछ नए और प्रतिष्ठित प्रभावशाली लोगों से सामाजिक संपर्क बनेंगे एवं समय समय पर धन का अभाव भी आपको कुछ झेलना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के परिस्थितियां आपके पक्ष में ही ज्यादा रहने वाली हैं। अगर आपने बहुत अच्छा एक तारतम्य बना करके अपना साल निकालना आरंभ किया तो जो भी आर्थिक समस्याएं आएंगी आप उसे काफी अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं रहने वाली है। कुछ समय के लिए कुछ थोड़ा सा अभाव आ सकता है। क्षुद्र मानसिकता, संकीर्ण विचारधारा, छोटे विचार के लोगों से आपको बचना होगा। यानी जो नैरो माइंडेड लोग हैं उनसे आपको बचना होगा। आपका जो व्यवहार है, आपकी जो प्रकृति है, आपका जो स्वभाव है वो बहुत ही खुले दिमाग वाला, खुले विचारों वाला है। तो आपको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को वर्ष के मध्य में नौकरी में संकट का सामना करना पड़ सकता है। यानी जो भी नौकरी पेशा लोग हैं साल के मध्य में यानी जून जुलाई के आसपास उनकी नौकरी में कुछ प्रॉब्लम, कुछ व्यवधान आ सकता है। इसके लिए आपको कुछ उपाय करने होंगे, कुछ प्रयास करने होंगे और अपने व्यवहार को बहुत ज्यादा सौम्य बनाना होगा, खुद को बहुत फ्रेंडली बनाना होगा, जिससे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप उसे हैंडल कर सकते हैं। पारिवारिक क्लेश भी रह सकता है। धर्म, कर्म, समाज सेवा, पुण्य के कार्य में रुचि रहेगी और आप करना भी चाहते होंगे धार्मिक कार्य, किंतु उसमें कहीं ना कहीं से किसी ना किसी कारण से विघ्न, बाधा आ जाएगी। यानी आप चाह करके भी बहुत ज्यादा धार्मिकता में संलिप्त नहीं हो पाएंगे। किसी भी प्रकार के अतिलोभ से अर्थात अतिलोभ की वृत्ति से लालच की प्रवृत्ति उभर के सामने आ सकती है। इससे आपको स्वयं को बचा करके रखना होगा। यानी जब आप आगे बढ़ते हैं, प्रगति की ओर अग्रसर होते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ निगेटिविटी, कुछ गंदी आदतें आपकी सर्कल के चलते, आपके व्यवहार के चलते आ जाती हैं। तो उन गंदी आदतों को, उन प्रवृत्तियों को समय समय पर खुद को चेक करते हुए अपने से दूर भी रखना चाहिए। अतः सोच समझ करके कार्य करें। भागीदारी वाले कार्य से आपको सावधानी रखनी है। यानी पार्टनरशिप में इस पूरे साल में कोई काम करने से बचिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा लाभ नहीं होगा। ननिहाल पक्ष से संतोष और समर्थन मिलेगा। उदर रोग यानी पेट से संबंधित समस्या की परेशानी आ सकती है। स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए, मेष राशि वाली महिलाएं जो हैं उनके लिए भी यह वर्ष मनोवांछित फल देगा। जैसा आप चाहते थे वैसा लाभ मिलेगा। कुछ समय पति पक्ष से असंतोष की स्थिति बनी रहने वाली है। विद्यार्थी, कृषक लाभान्वित हो सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है।
राजनीति एवं नौकरी वालों के लिए यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष सफलता से परिपूर्ण रहने वाला है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ष में आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे उपाय करें जिससे आपका ये आने वाला वर्ष 2014 शुभ हो जाए। इस वर्ष में मेष राशि वाले जातक लोगों को राहु केतु के ग्रहों का जाप करा करके शांति और पूजन करा लेना चाहिए। वर्ष के आरंभ में 45 दिन तक प्रातःकाल उठ करके स्नान आदि से निर्वृत्त होकर के मुख्य द्वार पर 1 गिलास अथवा 1 लोटा जल यदि आप डालते हैं तो मां लक्ष्मी के आपके घर में आने का मार्ग प्रशस्त होगा, उनके आने का रास्ता बनेगा और पूरे वर्ष पर्यंत आपको कोई भी आर्थिक समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि से संबंधित कौन सा मंत्र है जिसका आपको नियमित जाप करना चाहिए। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए ओम ऐं क्लीं सौः का मंत्र 108 बार नियमित जाप कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। लाल किताब के एक चमत्कारी उपाय को मैं आपको बताना चाहता हूं। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो पूरा साल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही शुभ हो जाएगा। आपको करना यह है कि बाएं हाथ में चांदी का एक बेजोड़ छल्ला पहने, यानी एक ऐसा छल्ला जिसमें कोई जोड़ ना हो, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड में किसी भी उंगली में पहन सकते हैं या आप अपनी रिस्ट में पहन सकते हैं, कलाई में पहन सकते हैं। रात को सिरहाने में पानी रख करके सोएं और सवेरे उस जल को किसी पौधे में डाल दें। ये उपाय 21 दिन तक करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। और अब हम बात करेंगे वृषभ राशि की। जानेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए आने वाला साल क्या कुछ ला रहा है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आने वाला यह वर्ष जो है उमंगों से परिपूर्ण रहेगा, उत्साह से भरा रहने वाला है। सामाजिक व आर्थिक सम्मान में वृद्धि, बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देते हैं। विद्यार्थी एवं राजनीतिक व्यक्तियों को सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। व्यापारियों को उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। परोपकार, वात्सल्य भाव का प्रादुर्भाव होगा। अपने आपके मन में जो है परोपकार यानी दूसरों की सहायता, दूसरों के ऊपर उपकार करने के भाव आएंगे। लोगों को एक दूसरे को देख करके स्नेह का भाव आएगा। आप बहुत ज्यादा लोगों की केयर करेंगे। विशिष्ट कार्य की सिद्धि के साथ आत्मबल भी बढ़ेगा, यानी कोई ऐसा काम आपका सिद्ध हो जाए जो काफी समय से रुका हुआ था और जब वो काम पूरा होगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। इस वर्ष में शारीरिक कष्ट आपको परेशान कर सकते हैं। दुख के साथ जीवन साथी के साथ कुछ समय के लिए वियोग की स्थिति भी बनेगी, यानी जीवन साथी लाइफ पार्टनर के से कुछ दूर जाना पड़ सकता है। कुछ समय के लिए ऐसी कुछ सिचुएशन बन जाए। इस वर्ष निसंतान दंपतियों को संतान की भी प्राप्ति होगी, लेकिन वहीं जून से अचल संपत्ति के प्रति चिंता व नवीन स्थायी काम के योग बनेंगे। जून से कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी कुछ टेंशन बढ़ेगी और कुछ नए काम होने के भी कुछ योग दिखाई देते हैं। विदेश से संबंधित आयात निर्यात के कार्य में बड़ी सफलता मिल सकती है। धन संचय आप ज्यादा से ज्यादा कर पाएंगे इस वर्ष में। कुछ नया कार्य आरंभ करने के लिए आपको प्रयासरत जो आप पुराने समय से थे उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। आइए अब जानते हैं कि वृषभ राशि वाले जातक लोगों को कौन कौन से उपाय इस वर्ष में करने चाहिए जो आपके इस वर्ष को शुभ बना दे। इस वर्ष में वृषभ राशि वाले जातक लोगों को महादेव शिव की आराधना के साथ साथ राहु केतु के जाप करा करके भी शांति करा लेनी चाहिए। यह आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को नियमित रूप से प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त अथवा श्री लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए और घर में अगर आप ये पाठ करते हैं तो इससे घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि वृषभ राशि का राशि मंत्र क्या है। ओम ऐं क्लीं श्रीं, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। साथ ही साथ मैं आपको लाल किताब का एक चमत्कारी उपाय भी बताता हूं। आपको करना यह है कि इत्र या परफ्यूम का प्रयोग आप रोज अगर करें, रेगुलर करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। यह आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी को और इंक्रीज करेगा। बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन मूंग की साबुत दाल को मंदिर में दान करना, ये 3 बुधवार करना साल के शुरुआत में आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। और अब बारी है जानने की कि मिथुन राशि के जातकों के लिए उनके सितारे 2014 में क्या कुछ ला रहे हैं खास। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष शुभाशुभ से परिपूर्ण रहने वाला है। पीड़ा तथा कर्ज की स्थिति वाला रहेगा। व्यापारी वर्ग को, कृषक को एवं राजनीतिक लोगों को सफलता बहुत अच्छी मिल सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको नौकरी में कुछ तकलीफ, कुछ असुविधा, कुछ बाधा जरूर रहेगी। आपको अपने खर्चों पर संयम रखना इस पूरे वर्ष में बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इस पूरे साल में खर्च बहुत बड़े बड़े आपके सामने आ सकते हैं। मानसिक सुख में कहीं ना कहीं से कमी आने के संकेत दिखते हैं।
हैं। सगे संबंधियों से उदासीनता प्राप्त होगी, उनकी तरफ से आपको बहुत असहयोग की स्थिति रहेगी। परिजनों से और कुटुंब में मतभेद के संयोग बनते हैं, आपके अपने रिलेटिव से, अपने फैमिली में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट की स्थिति बनती है। किंतु यदि अपनी वाणी और व्यवहार तथा क्रोध पर नियंत्रण और संयम रखा जाए तो इन सभी परिस्थितियों को आप अपने पक्ष में कर सकते हैं। भूमि, भवन एवं भौतिक साधनों पर अधिक खर्च कर सकते हैं। इस समय जो है लग्जरी को प्राप्त करने के लिए, आप सारे रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, नई गाड़ियां खरीदना, तमाम और सारे रिसोर्सेज को पाने के लिए कुछ बड़े खर्च करेंगे। यात्रा से बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है, जिससे बड़ा संचय भी होगा और आवश्यक निवेश के लिए भी आप पैसा एकत्रित कर पाएंगे, यानी जो जरूरी इन्वेस्टमेंट था बिजनेस से रिलेटेड वो भी आप कर सकते हैं। और उसके लिए फिनांस जो है कहीं बाहर की यात्रा, कोई बाहर की डील से ही हो पाएगा। पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है और जून के मध्य से, जून से पुराने रुके हुए कार्य, बाधित कार्य पूर्ण होने के अवसर बनेंगे। मन में उत्साह, बल, बुद्धि का परिवर्तन होगा और उसके साथ साथ अच्छे विचार से संतान का सुख प्राप्त होगा। न्यायिक उलझनों से मुक्ति मिल सकती है। जो पुराने रोग थे उनसे आपको राहत प्राप्त होगी। विविध कार्यों में आपको जो आर्थिक स्थिति है, विविध माध्यम से आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, यानी आपके पास पैसे कमाने के एक नहीं कई सारे रिसोर्सेज इस नए साल में बन सकते हैं। कई सारे रास्ते खुलेंगे कमाई के। आइए अब जानते हैं इस साल को शुभ बनाने के लिए उपाय क्या करने चाहिए। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आर्थिक संपन्नता और परिवार की सुरक्षा और उन्नति के लिए आपको ये नियम बना लेना चाहिए कि नित्य किसी भी पीपल के वृक्ष में आप जल दें। आप जाकर के पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और तेल का पंचमुखी दीपक यदि आप लगाते हैं और यह काम लगातार 21 दिन करते हैं। 21 दिन आपको कैसे करना है? हर हफ्ते में ट्यूसडे और सैटरडे, यानी हफ्ते में 2 बार आपको करना है। कुल मिलाकर के 21 टाइम्स आपको ये उपाय करना है। आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस वर्ष गुरु का जाप कर लेने से, गुरु से संबंधित दान और पूजन कर लेने से भी आपको लाभ मिलेगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि अनुसार कौन से मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम क्लीं ऐं सौः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अब आप जान लीजिए कि लाल किताब से संबंधित आपके लिए चमत्कारी उपाय कौन सा है जो आपके लिए बहुत ही शुभ है। आपको करना यह चाहिए कि फिटकरी के पानी से रोजाना कुल्ला करें, अर्थात मुंह धोएं और हरे रंग की कांच की बोतल में गंगा जल भर करके यदि आप किसी खेती की जमीन में दबा देते हैं और ये फिटकरी के पानी से मुंह धोने का क्रम यदि आप कम से कम 11 हफ्ते करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जो भी अशुभता पूरे दिन की है, पूरे वर्ष की है, वो दूर हो जाएगी। और फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे आगे का राशिफल और साथ ही साथ विशेष उपाय और लाल किताब का चमत्कारी उपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। लगातार आचार्य जी हमें तमाम उपाय बता रहे हैं कैसे 2014 को हम अपने लिए शुभ बना सकते हैं, उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि की, जानेंगे क्या कुछ खास है 2014 में आपके लिए और साथ ही साथ लाल किताब का चमत्कारी उपाय। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए शनि की स्थिति ठीक नहीं चल रही है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा सचेत रहना होगा, थोड़ा अलर्ट रहना होगा। यह जो शनि की स्थिति है स्वास्थ्य एवं पारिवारिक और व्यापारिक तकलीफ दे सकता है आपको। वर्ष का आरंभ जो है कुछ डिस्टरबेंस, कुछ उथल पुथल के साथ होगा। व्यापारिक चिंता में वृद्धि हो सकती है। यह भी संभव है कि सरकारी पक्ष से कोई बाधा, किसी प्रकार की सरकारी जांच का सामना करना पड़ जाए। किंतु इस वर्ष के पूर्वार्ध में, यानी शुरू के थोड़े समय के बाद, विचित्र लाभ मिलेगा, उत्कृष्ट लाभ मिलेगा। मान, यश, पराक्रम, शौर्य, बल, बुद्धि से लाभ वाला ये समय रहने वाला है, ये वर्ष रहने वाला है। यानी ऐसा लाभ मिलेगा अनएक्सपेक्टेड, जिसका आपको कभी अंदाजा भी नहीं था। लेकिन संतान पक्ष की तरफ से आपकी चिंता जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी। आपकी संतान बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बच्चों को लेकर के आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। आप जैसा चाहते हैं आपके बच्चे वैसा परफॉर्म करें, वैसा कर नहीं पाएंगे और अगर वैसा नहीं होगा तो निश्चित तौर पे थोड़ा सा आप उदास होंगे, डिसअपॉइंट होंगे।
उच्चाकांक्षा से ऊपर उठ करके धर्म कर्म का ध्यान रख करके यदि आप कार्य करें, अपनी दिनचर्या के साथ, अपनी रेगुलर लाइफ के साथ कुछ पूजा पाठ, कुछ धर्म कर्म करें तो भी आपको लाभ मिलेगा। गृहस्थ जीवन भौतिक सुख व झगड़े वाद विवाद से मुक्त रहने वाला है। यानी 2013 में जितने भी वाद विवाद आपके परिवार को झेलने पड़े, आपने अपने परिजनों के बीच में जो वाद विवाद देखे, 2014 में आपको उनसे मुक्ति मिल जाएगी। जो लोग अविवाहित हैं और विवाह योग्य हैं, उनके विवाह के योग बहुत अच्छे से बनते हैं। 2014 में आपके विवाह के संयोग बनेंगे। जून से कुछ परिवर्तन होगा। तीर्थ यात्रा के लिए कर्ज के योग बन सकते हैं। आप चाहते थे कि आप तीर्थ यात्रा करें, धर्म कर्म करें, लेकिन धन का अभाव आड़े आता था। आप किसी से कोई पैसा लेकर के जाना चाहते थे यात्रा पर, तो वो धर्म कर्म की जो स्थिति थी वह किसी के कर्ज से, किसी की सहायता से निश्चित तौर पर पूरी हो सकती है। कार्य परिवार के प्रति रुचि में वृद्धि होगी। वर्ष के अंत तक एक बार फिर से कुछ आर्थिक हानि के योग बनेंगे। शुभाशुभ खर्च, बुद्धि में चंचलता रहेगी, मन में चंचलता रहेगी एवं संतान से दूरी के योग बन सकते हैं। जो खेती किसानी से जुड़े हुए कृषक लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, उनको लाभ मिलेगा। तो ये तो अभी तक आपने जाना कि क्या कहती है कर्क राशि वाले जातक लोगों की राशि। आइए जानता हूं कि कौन से छोटे छोटे से ऐसे उपाय हैं जिन उपायों को करके आप अपने इस वर्ष 2014 को अपने लिए और शुभ बना सकते हैं, अपने परिवार का कल्याण कर सकते हैं। आपको करना यह है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर रुद्र पाठ करते हुए दूध या जल से अभिषेक करें और 2 कमलगट्टे की माला माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर के माता लक्ष्मी के चरणों में दान करें। यदि 2 पीली कौड़ियां भी आप अपने साथ अपने जेब में रख करके चलें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। यह आपके भाग्य में और ज्यादा वृद्धि करेगा। इस वर्ष शनि के जाप, पूजन, दान करने से भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी राशि से संबंधित मंत्र कौन सा है जिसका आपको जाप पूरे साल करना चाहिए। ओम ऐं क्लीं श्रीं, इस मंत्र का जाप करेंगे। ये आपकी राशि विशेष का मंत्र है। इस मंत्र का जाप 108 बार नियमित करना चाहिए। ये आपको शुभता देगा। साथ ही साथ एक बहुत सरल सा, बहुत चमत्कारी सा लाल किताब का उपाय आपको बताता हूं। आपको करना ये चाहिए कि आप जिस बेड पर सोते हैं, जिस पलंग पर सोते हैं, पलंग के चारों तरफ तांबे की कील यदि आप छोटी छोटी ला करके अपने बेड में लगा देते हैं तो इससे आपको काफी सुरक्षा मिल जाएगी। चांदी के ग्लास में दूध अथवा पानी पीना चाहिए। ये आपके सौभाग्य में वृद्धि करेगा और पूरे वर्ष की जो अशुभता है ग्रहों की, उसको दूर करेगा। और अब बारी है सिंह राशि की। तो आचार्य जी से जानेंगे कि सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाला साल यानी कि साल 2014 कैसा रहेगा, क्या कुछ उपाय करें कि और भी ज्यादा लाभ इस साल का मिल पाए। जी बिल्कुल नितिशा जी, सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष विशेष उपलब्धि से परिपूर्ण रहने वाला है। इस समय में आपको मंगलकारी लाभ मिलेगा। व्यापार कारोबार में विस्तार करने वाला यह वर्ष आपके लिए रहेगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए रहेगा। राज पक्ष से यानी सत्ता की तरफ से, सरकार की तरफ से मान सम्मान मिलने के बहुत अच्छे योग मिलते हैं। कोई पद मिल जाए, कोई सरकारी सम्मान मिल जाए, राजकीय सम्मान मिल जाए। स्थिर मन से काम करना होगा क्योंकि मन में चंचलता बहुत ज्यादा रहेगी। ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए, मतलब आपके जो डिजायर्स हैं वो हमेशा आपको परेशान करते रहेंगे, प्रेशर करते रहेंगे कि अभी भी आप अपनी स्टेटस से, अपनी पोजीशन से सेटिस्फाइड नहीं है, आपको और करना है। तो इस एम्बिशन को थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। मन में जो भटकाव है उसको कंट्रोल करना होगा और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ने का प्रयोग करना चाहिए। इस वर्ष 2014 में आपको वाहन के प्रयोग में बहुत ज्यादा सावधानी रखनी है क्योंकि ऐसा लगता है कि वाहन से कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना, पूरे साल में कोई बड़ी घटना आपके साथ हो सकती है। तो थोड़ा सा सावधानी रखिए। परिवार में कोई मांगलिक कार्य भी संपादित होगा। संतान की विदेश यात्रा से आपको जो है वह संतुष्टि प्राप्त होने वाली है। अति स्वाभिमान, क्रोध और प्रतिशोध की भावना से आपको बचकर के काम करना है। ऐसी भावना को आप त्याग दें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, शौर्य से अनेक प्रकार के कार्यों में आप सफलता पा सकते हैं और नए कीर्तिमान बना सकते हैं। समाज में नई प्रतिष्ठा, नया स्तर आप प्राप्त करेंगे। आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। माता पक्ष से संबंध ठीक नहीं चलेगा। माता की तरफ से कुछ तनाव की स्थिति रहेगी। न्यायिक उलझनों से आपको मुक्ति मिल सकती है। जून से कुटुंब में असमानता के अलावा शौर्य, पराक्रम, बुद्धि से बंधु एवं मित्रों से लाभ और सुख मिलने वाला है। शिक्षकों के लिए यह वर्ष, जो टीचर हैं उनके लिए यह वर्ष जो है विशेष उपलब्धियों से परिपूर्ण और श्रेष्ठ रहने वाला है। राजनीति करने वाले लोगों के लिए, व्यापारी और कृषक वर्ग भी इस वर्ष में सुखी रहने वाले हैं।
तो ये तो रहा आपका राशिफल। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि सिंह राशि वाले जातक लोगों को इस वर्ष में कौन कौन से उपाय करके इस साल को और भी अच्छा और भी उपलब्धियों से भरा बनाना है। सबसे पहले आपको काम ये करना चाहिए कि किसी भी विष्णु मंदिर में जहां भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी स्थापित हो, वहां का जल एक पात्र में ला करके अपने घर में लेके आएं, एक पात्र में जल भर करके लाएं, बाद में उसे पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ा दें और वहां पर आटे का एक दिया यदि आप पीपल के जड़ के पास अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और हनुमान मंदिर में 5 मंगलवार को जाकर के आपको वहां पर भी एक दिया अर्पित करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अच्छा लाभ देगा। पूरे वर्ष भर जो है आपको इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते रहेंगे। और उसके साथ साथ इस वर्ष आपको राहु केतु के जाप करा लेना भी विशेष लाभदायक आपके लिए रहने वाला है। आइए जानते हैं कि सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए राशि मंत्र कौन सा शुभ होगा। ओम ह्रीं श्रीं सौ, यह है सिंह राशि वाले जातक लोगों का विशेष राशि मंत्र। आपकी राशि से संबंधित ये मंत्र है। इस मंत्र का 108 बार जाप करना पूरे साल आपको बहुत अच्छी शुभता देगा। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि लाल किताब के कौन से चमत्कारी उपाय आपके इस वर्ष को और भी अच्छा बना सकते हैं। आपको करना यह चाहिए कि तांबे का सिक्का लाल धागे में डाल करके अपने गले में पहने और 10 नेत्रहीन लोगों को यदि आप भोजन कराते हैं पूरे साल में तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। एक बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो पूरे साल को शुभ बनाने के उपाय मैं बता रहा हूं, इसको साल के 2 या 3 महीनों में अगर आप पूरा कर लेते हैं तो आने वाले पूरे वर्ष में यानी बाकी के जो 9-10 महीने हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इन उपायों को करने में आप पूरे साल का समय मत लगाइए। सिर्फ जो आपको पूरे साल करना है वो आपके राशि का मंत्र करना है। बाकी जो भी राशि के मैं जाप बता रहा हूं या जो राशि से संबंधित विशेष छोटे उपाय बता रहा हूं उसको शुरू के 2 महीनों में कर लिया जाए तो पूरा साल बहुत ही शुभ बन सकता है। और फिलहाल वक्त है बात करने की कन्या राशि के बारे में। जानेंगे कन्या राशि के जातकों के लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा और उनके सितारे क्या कुछ ला रहे हैं उनके लिए खास 2014 में। जी बिल्कुल, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए यह वर्ष श्रेष्ठतम रहने वाला है। जितने भी आपके रुके हुए कार्य थे वह सभी कार्य संपादित होंगे, सभी कार्य बहुत अच्छे तरीके से सफल होंगे, पूरे होंगे। यदि कोई बड़ा रोग आपको काफी समय से परेशान किए हुए था तो उससे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। आप स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य आपका साथ देगा। सबसे बड़ी बात यह है यह वर्ष भाग्य वृद्धि, लाभ, प्रतिष्ठा और इच्छित फलों को देने वाला है। आप जो भी सोचेंगे, जो भी मन में कामना होगी वह धीरे धीरे पूरी होती जाएगी। हर काम आपके एक के बाद एक सिद्ध होते जाएंगे। मनोरथ सिद्ध होने के साथ साथ धन कोष खजाने में भी आपके वृद्धि होने वाली, यानी आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकती हैं। नई और स्थायी संपत्ति प्राप्ति के योग बनेंगे, जीवन सुखमय होगा। संगीत कला से जुड़े हुए लोगों को भी मान सम्मान प्राप्ति के योग बनेंगे और आपको एक ऐसे अवसर की बार बार जो तलाश रहती थी कि आपको कहीं कोई ऐसा एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले जहां आप अपने टैलेंट को सबके सामने रख सकें, तो ऐसे अवसर भी इस वर्ष में खासतौर पर जो कलाकार हैं उनको खूब अच्छे से मिलेंगे। भावुकता में आकर के किसी पर भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए इस पूरे साल में, अन्यथा आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साल के मध्य में अर्थात जून से भूमि भवन एवं भौतिक सुखों में वृद्धि के संयोग एक बार फिर से बनेंगे। शत्रु बाधा, न्यायिक वाद विवाद से मुक्ति और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जो कोर्ट केस इत्यादि चल रहे थे उनमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। कृषक यानी खेती किसानी से जुड़े हुए लोग, व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष सुखमय रहने वाला है। नौकरी वालों की पदोन्नति में कुछ विलंब हो सकता है। जो लोग नौकरी वाले थे, जिनको प्रमोशन मिलना था, कुछ इंक्रीमेंट मिलनी थी, उनमें कहीं ना कहीं से कोई बाधा, कोई डिले के संकेत दिखते हैं। जल एवं वायु की यात्रा के योग बनते हैं, यानी आप कहीं कोई फॉरेन ट्रेवल भी कर सकते हैं, फॉरेन ट्रिप्स के भी चांसेस बनते हैं। आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि वाले जातक लोगों को इस पूरे वर्ष में कौन कौन से उपाय करने लाभकारी रहेंगे। बुधवार के दिन देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर के नारियल और चुनरी अर्पित करना चाहिए और कपूर से देवी माता की आरती यदि आप करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। स्वयं अपने हाथ से आरती करें और शुभ है। मंदिर के बाहर बैठी कुमारी कन्याओं को साबुत बादाम अर्थात जो मेवे वाले बादाम होते हैं, एलमंड्स होते हैं, इससे अगर आप देते हैं और अगर आप ऐसा उनको दान करते हैं तो इस दान को करने से आपकी और आपके घर परिवार की बीमारी, रोग, शोक, अकारण आने वाली हर प्रकार की समस्या, बाधा, आर्थिक बाधा दूर होती है।
इस वर्ष में कन्या राशि वाले जातक लोगों को गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा आराधना करना बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर आप गुरु से संबंधित व्रत और जाप करते हैं, दान करते हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आइए अब जानते हैं कि आपका राशि मंत्र कौन सा है जिसका आपको पूरे साल जाप करना है। ओम क्लीं ऐं सौः, इस मंत्र का जाप कन्या राशि वाले जातक लोगों को पूरे साल करना चाहिए। लाल किताब से संबंधित चमत्कारी उपाय आपके लिए ये है कि एक मिट्टी का घड़ा ले लें, ढक्कन समेत वो घड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर कैप हो और उसको आप लेकर के किसी जल वाले स्थान में, किसी नदी में, तालाब में, सी में, यानी किसी समुद्र में आप प्रवाहित कर दीजिए। बेटी या किसी कुमारी कन्या को नाक में धारण करने हेतु चांदी का आभूषण यदि आप गिफ्ट करते हैं, भेंट करते हैं, तो इससे उसके जो आशीर्वाद आपको मिलेंगे, उसके आशीर्वाद से, कन्या या महिला के आशीर्वाद से आपका ये आने वाला साल बहुत अच्छा, बहुत शुभ और बहुत सफल बन जाएगा। और बिल्कुल आज तो आचार्य जी से हमें पूरे साल का यानी कि वार्षिक राशिफल जानने को मिल रहा है। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे उपाय भी हैं, राशि मंत्र भी है और साथ ही साथ लाल किताब का चमत्कारी उपाय। तो फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होइएगा क्योंकि अभी 6 राशियां और बची हैं। उनके बारे में भी हम आचार्य जी से जानेंगे कि 2014 में कैसे सभी लोग अपने साल को और भी बेहतर बना सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ।